पुराने ज़माने में एक अजीब व गरीब बस्ती थी जिसका नाम बेवकूफ़ों की बस्ती था। ये बस्ती अपने निराले और अनोखे लोगों की वजह से मशहूर थी। यहाँ के लोग आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इनकी बातें, फैसले और सोच सब कुछ हैरानकुन थी। ये बस्ती सरसब्ज़ वादी में वाक़ थी, जहाँ मीठे पानी के चश्मे बहते और खुशबूदार दरख्तों की कतारें हवा में झूमती थीं। अगर कोई अजनबी इस बस्ती में आ जाता तो उसे ऐसा लगता जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। यहाँ के लोग आम फहम से आरी थे और उनके फैसले अक्सर सुनने वालों को हंसी में मुब्तला कर देते। एक दिन बस्ती के चौधरी, जिसे सब चौधरी बहलोल कहते थे, ने ऐलान किया, कल बस्ती की बड़ी बैठक होगी, सबको आना लाजमी है। वजह यह थी, बस्ती के कुनबे में गिरकर एक मेंढक मर गया था और सबको ये फैसला करना था इसका क्या किया जाए। अगले दिन तमाम बस्ती वाले चौपाल में इकट्ठे हो गए। वहां बहस छिड़ गई, मरे हुए मेंढक को कैसे निकाला जाए। एक आदमी बोला, कुनबे का पानी निकालकर उसे खुश्क कर देना चाहिए, फिर मेंढक खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। दूसरे ने कहा, नहीं, कुनबे में मजीद मेंढक डाल देने चाहिए ताकि वो इसे बाहर निकाल सके। तीसरे ने मशवरा दिया, बेहतर यह है कुनबे को ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि मेरे हुए मेंढक का पानी पीना खतरनाक हो सकता है। ये बहस दिन भर जारी रही, मगर किसी भी हल पर इत्तेफाक ना हो सका। आखिरकार चौधरी बहलोल ने फैसला किया, बस्ती के सबसे अक्लमंद शख्स के पास जाकर उसका मशवरा लेना चाहिए। बस्ती का सबसे अक्लमंद शख्स बाबा गफूर था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी और कमजोर जिस्म से मजीद दाना दिखाता था। जब लोग उसके पास पहुंचे और सारा माजरा सुनाया, उसने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर कहने लगा, सब लोग आंखें बंद कर लें और ये मान लें, कुनबे में कोई मेंढक मरा ही नहीं। बस्ती वालों को यह हल बेहद पसंद आया। सब ने आंखें बंद की, दुआ मांगी और फैसला किया, कुनबे का पानी अब पहले की तरह साफ है। इसके बाद सब ने खुशी खुशी कुनबे से पानी निकाल कर पीना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद एक और मसला पैदा हुआ। बस्ती के वाहिद लकड़हारा किलो खान अपनी बैलगाड़ी पर लकड़ियां ले जा रहा था कि अचानक एक दरख्त की शाख उसके सर पर गिरी और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने आकर देखा, वो दर्द से करा रहा था। चौधरी बहलोल ने बस्ती के तमाम बुजुर्गों को बुलाया और कहा, यह बहुत बड़ा मसला है, हमें फैसला करना होगा, इसका हल क्या हो। बस्ती के एक अक्लमंद ने कहा, यह दरख्त की गलती है, इसलिए इस दरख्त को सजा देनी चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, असल कसूरवार लकड़हारा है, क्योंकि अगर वो वहां ना होता तो ये शाख इस पर ना गिरती। तीसरे ने कहा, बैलगाड़ी को भी सजा देनी चाहिए, क्योंकि लकड़हारा इस पर सवार था। बहस तवील होती गई और आखिर में फैसला हुआ, दरख्त को बांध कर खूब मारा जाए ताकि आइंदा किसी पर शाख ना गिराए। चुनांचे सब ने मिलकर दरख्त पर लाते और घूंसे बरसाए और तब तक मारते रहे जब तक थक ना गए। एक दिन बस्ती में एक अजनबी आया जो एक शहजादा था। शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। बस्ती वालों ने इसे देखकर सोचा, शायद ये कोई खतरनाक जिन है, क्योंकि वो खूबसूरत कपड़ों में था और उसकी चमकदार तलवार बहुत अजीब लग रही थी। चौधरी बहलोल ने ऐलान किया, ये बस्ती के लिए खतरा हो सकता है, इसे काबू में करना होगा। बस्ती के लोग दौड़े और शहजादे को पकड़कर चौपाल ले आए। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ रास्ता भटक गया हूं। चौधरी बहलोल ने कहा, हम फैसला करेंगे, तुम्हें यहां रहने देना चाहिए या नहीं। बहस शुरू हुई। एक आदमी बोला, इसे कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अजनबी है। दूसरा बोला, नहीं, इससे पूछना चाहिए ये कहां से आया है और क्यों आया है। आखिरकार बाबा गफूर ने फैसला सुनाया, यहां से जाने की इजाजत तब दी जाएगी जब ये साबित करेगा वाकई इंसान है। शहजादा हैरान रह गया, मैं तुम्हें कैसे साबित कर सकता हूं, मैं इंसान हूं। बाबा गफूर ने सोचकर कहा, अगर वाकई इंसान हो तो चावल की एक प्लेट खाकर दिखानी होगी। अगर चावल खाने के बाद जिंदा रहे तो मान लेंगे वाकई इंसान हो। शहजादे ने सर हिलाया, चावल खाए और चूंकि कुछ ना हुआ, बस्ती वालों ने तालियां बजाईं। हाँ, वाकई इंसान है। शहजादा कैदी बन चुका था और बस्ती वालों की नासमझी देखकर हैरान था। किसी न किसी तरह यहां से निकलना था, मगर यह काम आसान न था।
बस्ती के लोग अपनी अजीब व गरीब मंतिक के साथ इस पर नजर रखे हुए थे। वो सोच रहा था उन बेवकूफों को किसी चाल में फंसा कर भागना ही बेहतर होगा। एक दिन बस्ती में एक गधा घुस आया। बस्ती वालों ने इसे देखकर शोर मचा दिया, ये दुश्मन का जासूस है, ये हमारे राज सुनने आया है। चौधरी बहलोल ने ऐलान किया, फैसला करना होगा, इस गधे के साथ किया जाए। बहस शुरू हो गई। कोई कह रहा था गधे को सजा देनी चाहिए, कोई कह रहा था इसे बस्ती से निकाल देना चाहिए, तो किसी ने कहा यह बोलता नहीं, शायद शर्मिंदा है। बाबा गफूर ने फैसला सुनाया, गधा बगैर इजाजत बस्ती में आया, सजा के तौर पर हमारा मेहमान बनेगा। शहजादे ने मौका देखकर कहा, एक जादू जानता हूं जिससे गधा इंसान में बदल सकता है। बस्ती वाले हैरान हो गए, सब जादू देखने के लिए बेताब हो गए। बाबा गफूर ने कहा, अगर गधे को इंसान बना सकते हो तो आजादी मिल जाएगी। शहजादे ने संजीदगी से सर हिलाया और कहा, मगर ये जादू एक खुफिया जगह पर करना होगा जहां कोई ना हो, वरना जादू नाकाम हो सकता है। सिर्फ गधे को लेकर जंगल जाना होगा। बस्ती वालों ने सोचा, अगर गधा इंसान बन गया तो वो उनके काम आएगा। चुनांचे शहजादे को जंगल में जाने दिया। शहजादे ने जंगल में जाकर मौका देखते ही दौड़ लगा दी और एक गहरी खाई के पास पहुंच गया। बस्ती वाले इसके पीछे थे, मगर अचानक एक दरख्त जमीन पर गिरकर खाई पर पिल बन गया। शहजादा फौरन दरख्त पर चढ़कर खाई पार कर गया, मगर बस्ती वाले इसी दरख्त पर चढ़ने की कोशिश में खाई में जा गिरे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बस्ती वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहने लगे, ये जरूर जादू का असर है, ये शहजादा हकीकत में जादूगर निकला। बाबा गफूर ने लंबी आह भरी, यहां से निकलने के लिए एक बड़ा फैसला करना होगा। सब ने हैरानी से पूछा, वो क्या? बाबा गफूर ने सोचकर कहा, आंखें बंद करो और यकीन करो खाई में गिरे ही नहीं। बस्ती वालों ने फौरन आंखें बंद की और जैसे ही आंखें खोलीं हैरान रह गए, अरे वाकई खाई में नहीं है। सब खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, मगर मसला ये था वो वाकई खाई में थे। आदिल शहजादा अपनी सल्तनत पहुंच चुका था और वहां के लोगों को बेवकूफों की बस्ती के किस्से सुनाने लगा। सब लोग हैरान थे, वाकई ऐसी कोई जगह हो सकती है। बादशाह ने शहजादे की बात पर यकीन न किया और कहा, अगर वाकई ऐसी बस्ती मौजूद है तो निशानियां चाहिए। शहजादा बोला, ठीक है, कुछ निशानियां लेकर आता हूं। वो चंद सिपाहियों के साथ वापस गया और खाई के किनारे पहुंचा। बस्ती वाले अभी तक वहीं थे, मगर अब वो आपस में लड़ रहे थे, खाई में नहीं हैं, मगर यहां से निकल भी नहीं पा रहे। शहजादे ने एक तरकीब सोची, वो चलाया, बेवकूफों की बस्ती के लोगों बचाने आए हैं, मगर एक सवाल हल करना होगा। बस्ती वाले खुश हो गए, पूछो, हम सबसे अक्लमंद हैं। शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा, अगर खाई में नहीं हो तो ये साबित करो, और अगर खाई में हो तो बताओ यहाँ कैसे आए। बस्ती वाले आपस में मशवरा करने लगे। कुछ देर बाद बाबा गफूर बोला, खाई में नहीं हैं, मगर ये भी नहीं जानते यहाँ कैसे आए। शहजादे ने कहा लगाया, तो फिर यहाँ से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि जो लोग नहीं जानते वो कहाँ हैं, वो कभी कहीं जा भी नहीं सकते। ये सुनकर बस्ती वालों को पहली बार एहसास हुआ, शायद वो वाकई खाई में है, मगर अब वो वहां रहने के आदी हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया, यही उनकी नई बस्ती होगी। इस दिन से वहीं रहने लगे और आज तक वहीं बस गए। शहजादा वापस जाकर बादशाह को उनकी नादानी के किस्से सुनाता रहा और बेवकूफों की बस्ती की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रही। ये किस्सा हमें सिखाता है, अगर अक्ल का इस्तेमाल न किया जाए तो जिंदगी में मुश्किलात से निकलने के बजाय मजीद मसाइल में फंस जाते हैं। नासमझी और बेबुनियाद फैसले जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं, और अगर कोई अपनी गलतियों को मानने के बजाय खुद को अक्लमंद समझता रहे तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। दानिशमंदी सिर्फ इल्म में नहीं, बल्कि सीखने, समझने और सही फैसले करने की सलाहियत में है।